अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काजी सईद शफीक। कश्मीर पेट्रियाट का हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जान चुके होंगे या आपको पता ही है कि कोविड ने किस तरह पूरे वर्ल्ड को एक मरतबा फिर अपनी लपेट में लिया है। तो आज ये जो हमने स्पेशल हेल्थ शो रखा है कश्मीर पेट्रियाट का, वो हमने मंसूब किया है सिर्फ कोविड को लेकर। जो डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद होंगे वो इस कोविड को लेकर, इस कोविड की दूसरी वेव को लेकर सारे आपको इनके जो आपके जो जहन में जो सवाल उभर रहे हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी मुझे पता है कोविड का सेकंड वेव है जो कि फर्स्ट वेव से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें केसेस बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत डेथ रेट्स भी पिछले के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन पिछले में क्या था कि डर बहुत ज़्यादा था तो केसेस कम थे। इस वे में प्रॉब्लम ऐसे आई है कि केसेस ज़्यादा है और डर कम है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा फैलता जा रहा है। दूसरा ये कि हमें वैक्सीन करनी लाजमी है। जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई तो बहुत सारे लोग थे जो एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के लिए, लोग नहीं आते थे। दिन भर में कई 2, 4 या 10, 15 वैक्सीनेशन होती थी। बहुत थी हमारी कम्युनिटी में, जो कि बिल्कुल गलत है। वैक्सीन बहुत ही सेफ है, 2 वैक्सीन बहुत सेफ है। इसमें जो साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, वो खुद ठीक होते हैं। किसी में भी होता है, जैसे हल्का बुखार होना या मांसपेशी में थोड़ी दर्द होना, ये 1-2 दिन रहता है। उसके लिए सिंपल पैरासिटामोल का इस्तेमाल बोलते हैं करेंगे और हम इस मुसीबत से इंशाल्लाह हमें नजर मिलेगी। शुक्रिया। की जो इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पे हम मुल्क में लगभग 4 लाख केसेस रोजाना देखते हैं, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी 3,500 से जायद केसेस अब रोजाना आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोविड के जो केसेस आ रहे हैं काफी ज्यादा आ रहे हैं। जहाँ हम टेस्ट की बात करें वहीं पे जो सीवियर केसेस की तादाद है वो भी बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट का आना है वो भी काफी बढ़ रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए जब हम पिछले साल पे देख रहे हैं तो जहाँ फैमिली में 1-8 केस होता था, वहीं आज के दौर में फैमिलीज में जहाँ 1 केस डिटेक्ट होता है वहीं पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। खास तौर पर जब हम बच्चों में देखें तो इस साल बच्चों में भी कोविड के अलामत दिखने को आ रहे हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से SOPs बता दिए गए हैं, तो लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की अशद जरूरत है। जहाँ पे हमने देखा कि लास्ट ईयर लोगों का ताउन बहुत रहा इस पे इम्प्लीमेंटेशन में, बट इस साल लोगों की तरफ से इनिशियली बहुत कम ताउन रहा और अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए जहां हम देखें कि फैमिलीज में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जहां पे माइल्ड केसेस में जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन जहां पर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उस सूरत हाल में बहुत सारे लोग घरों में बैठ के फिर काफी लेट होके हॉस्पिटल आते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट में काफी देरी हो जाती है और बहुत सारी डेथ्स वाक़ हो जाती है। इस सूरत हाल में आवाम से गुजारिश है कि जहां कहीं भी लोग घरों में ही अपना इलाज करें, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है कि वो अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है पल्स ऑक्सीमीटर लगा के दिन में कम से कम हर 2-3 घंटे के बाद वो चेक करें, और जहां उन्हें लगे कि सैचुरेशन 96 के आसपास है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जहां पे सैचुरेशन 92 से कम आने लगे या 90 से कम आने लगे तो इमीडिएटली वो नजदीकी हेल्थ सेंटर से राब्ता कायम करें ताकि वो उनका रेफरल हॉस्पिटल की तरफ करें। ये जरूरी इसलिए है कि बहुत सारे लोग में ये सिम्टम्स नहीं जाहिर हो रहे हैं, जो सैचुरेशन कम हो रही है, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं कि उनकी सैचुरेशन काफी नीचे जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें महसूस नहीं होता कि उनकी सैचुरेशन कम हो रही है। दूसरी बात यह है कि जहां पे घरों में केसेस बढ़ रहे हैं उस सूरत हाल में ये जरूरी नहीं कि हर कोई शख्स जो पॉजिटिव आए हॉस्पिटल की तरफ आए, सिर्फ वो शख्स हॉस्पिटल की तरफ आए जिनमें सीवियरिटी बढ़ रही है, जैसे मैंने अभी कहा कि उनमें सैचुरेशन कम हो रही है। और दूसरी बात, जो हेल्पलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से मुश्तहर की गई हैं उन पे वो रोजाना कंसल्टेशन ले और डॉक्टर से फोन पे या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने सिम्टम्स उनसे जाहिर करें और वो जो उनको इलाज बता रहे हैं उसको वो
पूरी तरह उस पर अमल दरामद करें। अभी हम केसेस का बढ़ना अभी है, लेकिन अब ये पता भी नहीं है कि इसकी पीक कब तक आ जाएगी और उसके बाद इसका फिर प्लेटो कब आएगा और कम होगा। सो इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि केसेस का जो इस वक्त बढ़ना है, आगे जाके भी और ज्यादा केसेस आ सकते हैं और जो इसमें इसकी वजह से जो डेथ्स हो सकती है गॉड फॉरबिड और बढ़ सकती है। इसलिए लोगों में इस वक्त ये बात ज़हननशीं करनी जरूरी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर अपनाएं और गैर जरूरी घरों से ना निकले। मैं डॉक्टर रविंदर पाल सिंह, सर्विलेंस मेडिकल अफसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं, जो पूरे डिवीजन में कोविड रिलेटेड सर्विलेंस और इससे पहले वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्विलेंस में मैं इन्वॉल्व था। कोविड जो है ये एक बहुत ही घातक वायरस, जिसको हम SARS-CoV-2 वायरस या हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसके लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहले क्लोज एनवायरनमेंट, किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे जो चारों तरफ से क्लोज है और वहां पे हम बिना मास्क के, बिना प्रोटेक्शन के बाकी लोगों के साथ ना जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्राउडेड प्लेसेस, बहुत ज्यादा लोग एक जगह जमा हो वहां पे अवॉइड करें कि उन प्लेसेस में विदाउट प्रोटेक्शन हम ना जाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज कॉन्टेक्ट, जैसे हम यूजुअली देखते हैं दफ्तरों में या मार्केट प्लेस या शादी ब्याह या रिलीजियस गैदरिंग्स में लोग इकट्ठे होके एक ही जगह पे बैठ के साथ साथ खड़े होके बातें करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोज कॉन्टेक्ट, एक दूसरे क्लोज कॉन्टेक्ट में ना है। अगर हम 3 ये इंपॉर्टेंट सीज को याद रखें तो हम ये ट्रांसमिशन को काफी हद तक रोक सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संदीप डोगरा है और मैं कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कोविड की इस सेकेंड वेव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर डेली एक कोविड पॉजिटिव के जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये दोबारा से एक बार समझना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव से निकलने का जो रास्ता है वो है कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका है मास्किंग का। पिछली बार हम 1 मास्क की बात करते थे, इस बार हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। पिछली बार 1 गज दूरी की बात होती थी, इस बार 2 गज दूरी की बात होती है। हाथ को बार बार साफ करना वैसे ही है। और एक बात और कि क्योंकि हम ये समझते हैं इस बार कि ये इस बार जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये वेरिएंट्स जो है ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है। इसीलिए हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स को अवॉइड करना है। ये कोरोना कर्फ्यू का टाइम है, इसका मतलब है कि हमें एडवाइस है कि हम घर पे रहें और जो लोगों को परमिशन जाने का है बाहर या जिनको जरूरत है बाहर जाने की वो ही अपने घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि अपने काम जो है घर में रह के करें। दूसरा तरीका हमारे पास है वैक्सीन। आज हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, दोनों इफेक्टिव हैं और 18 साल से ऊपर सबको ये वैक्सीन जो है लेनी चाहिए, खासकर वो बुजुर्ग और वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं उनको जरूर। इन को फॉलो करते भी अगर किसी को कोविड के लक्षण आते हैं तो हमारी एडवाइस है कि वो अपनी टेस्टिंग करवाएं और उसको डिले मत करें। टेस्टिंग के लिए आप रैपिड टेस्ट भी करवा सकते हैं, RT-PCR भी करवा सकते हैं। अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड-19 है। उस केस में दोबारा से RT-PCR कराने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं लेकिन रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है, उस केस में आप RT-PCR करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इमीडिएटली आइसोलेट करना है अपने आप को और जो कॉमन जो आपको पॉइंट्स हम बताते हैं उनको फॉलो करना है। और होम आइसोलेशन में भी आपको एक डॉक्टर के साथ में टेली कंसल्टेशन के थ्रू राब्ता कायम रखना है, उनसे अपने सिम्टम डिस्कस करने हैं। और होम आइसोलेशन में आपको ख्याल रखना है कि जो अलार्म साइंस हैं अगर वो आपके साथ होते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल की ओर रुख करना है, 108 एम्बुलेंस की सर्विस लेनी है और जो हमारे ट्रायाज हैं गांधीनगर हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल वहां पर जाकर रिपोर्ट करना है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इस सेकेंड वेव से निकलने के दो ही रास्ते हैं। फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए ताकि हम एक थर्ड वेव की तरफ ना जा पाए और इस कोरोना को यहीं पे खत्म करें। मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। आज हम ब्लैक फंगस, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है, तो उसके बारे में थोड़े से हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे। ब्लैक फंगस जो है, दिस इज़ बेसिकली ए फंगल डिजीज़ विच इज़ नोन एज म्यूकोमाइकोसिस। तो म्यूकोमाइकोसिस इसका सही नाम है। ये 3 पार्ट्स को मोस्टली इन्वॉल्व करती है। एक जो है वो नाक है आपका, दूसरी आपकी आँखें हैं, और तीसरी जो है वो आपका ब्रेन है। तो अब इसमें कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं इसको म्यूकोमाइकोसिस के लिए? नंबर 1, दोज पेशेंट्स हु हैव पोर इम्यूनिटी, कि जिनकी इम्यूनिटी लेवल जो है बहुत कम है। इसमें जो मेन लोग आते हैं वो हैं जिनमें डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं। तीसरा, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंसीज। और चौथा, जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से लो है। अब ये सारे ग्रुप जो आते हैं वो सारे कोविड वाले पेशेंट्स में हैं, तो इसलिए ये लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड के पेशेंट जो यहाँ पे एडमिटेड हैं या यहाँ से ठीक होके जो वापस घर जा रहे हैं, तो ये सारे लोग जो हैं जो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको अपना ध्यान रखना होगा। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि नेज़ल स्टफीनेस एक चीज़ है। आपके नाक से डिस्चार्ज आता है, ये या ब्लड स्टेन्ड है या ब्लैक कलर का है, तो एक तरफ ये इशारा है। यहाँ तक आँखों का सवाल है तो पेरीऑर्बिटल, आँखों के आगे पीछे क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाती है और थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। थोड़ी देर के बाद अगर आपको म्यूकोमाइकोसिस है तो आँख जो है आपको प्राप्टोसिस, मतलब आपकी आँख जो है थोड़ी सी बाहर में आ जाएगी, जिसको हम प्राप्टोसिस बोलते हैं। टोसिस हो सकती है आपको, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, ये हो सकता है। आपकी आई मूवमेंट जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, और एक्सट्रीम केसेस में आपका नज़र जो है वो भी जा सकती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन इज़ आल्सो रिपोर्टेड हियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और अगर ब्रेन में स्प्रेड करता है तो जान को भी खतरा हो सकता है। मैं डॉक्टर निसार अहमद शाह हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। मैं पहले एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से। सबसे ज़रूरी है सेहतमंद रहना। आज की जो कोविड-19 की जो वबा है, इससे हमें डरना है, लेकिन एहतियात करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। डरने से ज़्यादा ज़रूरी एहतियात करना है। मेरी अपील है लोगों से, एक तो SOPs का खास ख्याल रखें, बिला वजह अपने घरों से ना निकलें, जब बहुत ज़रूरत हो, जब अशद ज़रूरत हो तभी घरों से निकलें, और अगर किसी को कोरोना हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ना हमें उस पेशेंट से डरने की जरूरत है और ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये बहुत शदीद है। वो जितनी शिद्दत से ये लहर आई है, उतनी शिद्दत से हमें SOPs का भी ख्याल रखना है। उतनी शिद्दत से हमें ख्याल रखना है कि कहीं ये लहर हमें ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। और नंबर 1 ये कि SOPs के साथ साथ वैक्सीनेशन आम होनी चाहिए, और वैक्सीन ही एक ऐसी हथियार है जिससे हम इस वबा से बच सकते हैं। जब भी किसी का ऑक्सीजन कम हो जाए तभी अस्पताल का रुख करना चाहिए। अस्पतालों को अननेसेसरली ओवरक्राउड नहीं करना चाहिए। जब ऑक्सीजनेशन कम हो जाए तब, नहीं तो ये 5-10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है और हमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो पेशेंट घर में अपने ऑक्सीजनेशन मॉनिटर कर सकते हैं उनको मैं ये सलाह देता हूं कि घर में रहे और पैरासिटामोल ले लें। जब ऑक्सीजनेशन 93-94 के नीचे आ जाए तब अस्पताल का रुख करें। हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो कोविड के साथ शायद कहीं और महीने रहना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी गुजारिश है SOPs का ख्याल रखें, घर से बिल्कुल बिला वजह ना निकले। I would like to give advice to the general public that they should
practice simple keeping in view the huge surge and increase in the number of these COVID-19 cases. They should take care and practice simple precautions like wearing of mask all the time. Then they should keep a safe distance, should be maintained from others, be away from the crowd. Then also they should also vaccinate themselves. Okay, they should vaccinate themselves, and even if they have been COVID positive, they should vaccinate at a safe interval of 6 to 8 weeks. They should take vaccination, because vaccination does help, even if a person does become infected, but the infection is going to be much less. It will not be so much severe. Okay, so my advice is that these precautions should be followed. These are, and even if you have it at home, somebody tests positive, he should be kept isolated in a separate room where there is proper ventilation, right? And you should designate one person who is low risk to be in contact with that patient, who is not a high risk individual, and also his utensils should be kept separate. Also his areas where he comes in contact with the surfaces should be cleaned properly, should be disinfected regularly at regular intervals, and you should monitor his symptoms. मैं हूँ डॉक्टर रीना बशीर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, GMC श्रीनगर। आज की इस करंट पैंडेमिक कोविड-19 के बारे में मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी। एज इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमारा काम है ट्रीटिंग फिजिशियंस को गाइड करना डायग्नोसिस के बारे में, टू गाइड द फिजिशियन अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। सो पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है विद फीवर, कफ एक्सेट्रा, जो कि कॉमन सिम्टम्स है, so this diagnosis of COVID-19 requires कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR से एक पेशेंट को बताएं कि if he is COVID positive or COVID negative. So if you have fever, if you have cough, breathlessness, if you have loss of taste, loss of smell, these symptoms could be COVID-19. Go to your treating physician and he will refer you us to microbiology, जिसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, हम नेल स्वैब लेते हैं या थ्रोट स्वैब लेते हैं, उसी से वील गिव यू द डायग्नोसिस। अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स में यू कैन गेट अ डायग्नोसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ दिस रैपिड एंटीजन टेस्ट इज नेगेटिव, डू नॉट टेक इट एब्सोल्यूट, गो फॉर RT-PCR टेस्टिंग। RT-PCR टेस्ट में आपको रिजल्ट्स 1 से 2 दिन तक मिल जाते हैं, ओविंग टू द एक्सेसिव जो लैब लोड हमारे पास इस टाइम, एक्सेसिव सैंपल्स हमें आते हैं। सो डीलिंग विद ऑल ऑफ दैट, दो माइक्रोबायोलॉजी एक्टिव 24/7. All of the lab staff is working tirelessly day and night towards giving you this diagnosis. GMC में ही नहीं, all over the state, सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको डायग्नोसिस दिया जाए। So even if you test positive by RT-PCR, आपके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। If you test negative, still वो प्रोटोकॉल्स सिमिलर रहते हैं। If you test negative, अगर आपने टेस्ट सैंपल दिया है तो टेस्ट सैंपल देके डू नॉट टेक इट इजी। आप तो भी अगर आपको सिम्टम्स हैं, खुद आइसोलेट कीजिए, कम से कम लोगों से मिलिए और अपने प्रिकॉशन रखिए, योर मास्क ऑन। एंड इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, तब तो आपने ये सब करना ही करना है। यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ। इफ अगर आपको सिम्टम्स कम है, होम आइसोलेशन रेकमेंड करते हैं। फीवर, कफ, फटीग, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सब सिम्टम्स जो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, होम आइसोलेशन इनके लिए रेकमेंडेड है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, GMC जम्मू। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। हमारे जम्मू कश्मीर में अभी 2 कोविड वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन कारगर हैं। दोनों वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% के करीब है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको पहले दिन या दूसरे दिन बुखार, दर्दें, उल्टी करने का मन, सिर दर्द, खुमारी हो सकती है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैक्सीनेशन का हमारे बॉडी में थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स रहता है और इसके लिए सिंपल आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट खा सकते हैं अगर आपको फीवर या दर्दें ज्यादा हो रही हैं। अगर ये फीवर और दर्दें 2 दिन से ज्यादा हो
आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप किसी हेल्थ सेंटर में जाके या किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी अफवाह फैली हुई हैं कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुद कोविडशील्ड वैक्सीनेटेड हूं, दोनों वैक्सीन मेरी लग चुकी हैं और उसके बाद मैंने अपना एंटीबॉडी रिस्पांस भी चेक कराया है जो काफ़ी अच्छा है और यही मुझे आज कोविड कॉन्फिडेंस दे रही है कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोविड पैंडेमिक को हरा सकते हैं। हर किसी को ये वैक्सीन लगवानी है। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर मकबूल है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। कोविड-19 कहर बरपा है। हम सब इस बात से खूब वाकिफ है कि कोविड-19 की हालत बहुत तशवीशनाक हो गई है। सो इट बिकम्स वेरी इम्परेटिव हम समझ ले ये बात, क्योंकि ये दिस इज द चंक ऑफ द पॉपुलेशन हु इज बीइंग मैनेज्ड एज कोविड। हमको समझना बहुत जरूरी यहां बन जाता है कि इन पेशेंट्स को जैसे ही अलामत लगी, जैसे इनको लगे कि इनमें से कोई भी अलामत इनको आने लगी है, जस्ट डू नॉट डिले, डू नॉट डिले, डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट डिले। वो अपने नजदीकी कोविड केयर सेंटर से राब्ता करे जहां पे डॉक्टर साहिबान ये डिसाइड करेंगे कि इनको दाखिले की जरूरत है या किसी खास इलाज की जरूरत है। ये चीज आजकल के वक्त में जो मेरे जहन हिसाब से और मेरे जहन के हिसाब से व्हाट आई फील इज दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। प्लीज डू नॉट टेक स्टीरॉइड्स अननेसेसरी। खुद स्टीरॉइड स्टार्ट ना करें। माइल्ड डिजीज में रिपीट सीटी स्कैन्स करने की जरूरत नहीं है। एंड रिगार्डिंग द डाइट ऑफ दीज पेशेंट्स, दे शुड हाइड्रेट देमसेल्व्स वेल। अच्छा पानी पिए, रेस्ट करें और they should take a good, healthy and a nutritious diet. तो नाजरीन, ये था आज का हमारा स्पेशल हेल्थ शो जो हमने डेडिकेट किया है इस कोविड की दूसरी लहर को लेकर। जो कश्मीर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी राय आप तक पहुंचाई। आपके जहनों में जो सवाल उभर रहे थे उनका उन्होंने बखूबी से जवाब दिया और उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये जो डॉक्टर साहिबान हमारे साथ आज मौजूद थे, आपको इनकी कही हुई बातों से लाभ ज़रूर मिल गया होगा। हमें SOPs का ख्याल रखना होगा और जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है इसका भी हमें पालन ज़रूर करना होगा। दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक और कश्मीर पेट्रियाट की हेल्थ फर्स्ट टीम को आज के प्रोग्राम से रुखसत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और डॉक्टर साहब से आपको रूबरू कराएंगे हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।